राज्य सरकार ने एक आदेश द्वारा चंपाबाग की जमीन को अवाप्त कर तत्कालीन विश्वविद्यालय को आवंटित कर दी, जिसके पीछे सरकार की मंशा यहां शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ाना एवं विश्वविद्यालय का विस्तार रहा था। परंतु स्थानीय भू व्यवसायियों द्वारा उपरोक्त भूमि को राजनैतिक संरक्षण में क्रय कर खुर्द-बुर्द कर दिया गया। इस विषय पर जनता सेना के संरक्षक रणधीर सिंह भिंडर ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर इस अवैध खरीद फरोख्त की एसओजी की जांच करवाने की मांग की। भिंडर ने बताया कि इससे पूर्व कई बार छात्र संगठनों व सामाजिक संगठनों ने आंदोलन किए व इसे सुरक्षित रखा। विश्वविद्यालय ने कई बार कब्जा विश्वविद्यालय को सौंपने का आग्रह किया, परंतु चुनाव ने हर बार राजनेता उपरोक्त भूमि को विश्वविद्यालय को दिलाने की बात तो करते, पर चुनाव उपरांत वे भी भूमाफियों से मिलकर चंपाबाग की जमीन लूटने में सहयोगी बन जाते। जनता सेना के मांगीलाल जोशी ने बताया कि उपरोक्त चंपाबाग की भूमि पर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश दे रखा है, किंतु न तो नगर निगम न ही यूआईटी ने वहां चल रहे अवैध निर्माण को रोकने का कोई प्रयास किया, जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं उनके वरिष्ठ नेता वस्तु स्थिति से भली भांति अवगत हैं। हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश दे रखा है। उनके अपनी पार्टी के नेता नगर निगम व यूआईटी में काबिज थे, इसके बावजूद उन्होंने अवैध निर्माण होने से रोकने का कोई भी प्रयास नहीं किया। एक अन्य प्रकरण में यूआईटी उदयपुर ने अपनी विभिन्न आवासीय योजनाओं के तहत 272 प्लॉट नगर निगम उदयपुर जब नगर परिषद था तब हस्तांतरित किए थे। उदयपुर शहर के प्राइम लोकेशन पर स्थित है और उन प्लॉट्स की कीमत करोड़ों रुपए में है। जनता सेना के संरक्षक भिंडर ने बताया कि वर्तमान में एक आरटीआई में जानकारी में आया कि उक्त प्लॉट किसी बेनाम व्यक्ति जिनके पते और नाम तो हैं किंतु वे वास्तविकता में नहीं हैं, फर्जी रूप से आवंटित कर बाद में उनके पट्टे उठाकर विक्रय किए गए। नगर निगम में अपनी एक जांच कमेटी बनाकर विवेचना की तो जांच कमेटी ने भी माना कि 272 में से 120 प्लाट में अनियमितता एवं बेनाम लोगों को अलॉटमेंट सामने आया है। कई नामी जनप्रतिनिधियों और उनके रिश्तेदारों और उच्च अधिकारियों के नाम से भी ये सब चीजें सामने आ रही हैं। कई नामी जनप्रतिनिधियों और उनके रिश्तेदारों और उच्च अधिकारियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में उदयपुर शहर में नगर निगम की नाक के नीचे कई करोड़ों रुपए के भू घोटालों की आशंका होती है। इस व्यापक जमीन घोटाले की जांच किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से करवाया जाना अति आवश्यक है। जनता सेना की ओर से 2 ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए थे। एक तो चंपाबाग का मामला जो है वो आप सबकी ध्यान में ही है कि किस तरह से महाराणा भोपाल सिंह जी के समय एक ट्रस्ट बनाया गया और वहाँ पर एक विश्वविद्यालय के लिए वो ज़मीन को रखा गया था, लेकिन बीच में जिस तरह से खुर्द-बुर्द हो गया, कई नामचीन लोगों के नाम आ रहे हैं, लेकिन हम किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहते। हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, चाहे एसओजी करे, सीबीआई करे, एसीबी करे, इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी को इसके लिए ज्ञापन दिया है। इसी तरह का जो मुद्दा है कि नगर पालिका को नगर निगम को जो नगर विकास प्रन्यास से जो हस्तांतरित हुए 272 प्लॉट, उन प्लॉटों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह का बेनामी नाम पर चढ़ा करके उनको फिर बेचा गया और कई बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, उससे भी हमें लगता है कि जब विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर जो बाहरी होकर के हमारे यहाँ के मुद्दे उठा रहे हैं, तो हम लोगों का तो फ़र्ज़ बनता ही है कि हम निश्चित रूप से यहाँ का जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और हमने मुख्यमंत्री जी को दोनों पत्र भेजे हैं ताकि दोनों मामलों में निष्पक्ष जाँच हो। कलेक्टर साहब इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई बड़े अधिकारी एसओजी या सीबीआई या एसीबी इसकी जांच करे, तो कौन कौन इसमें लिप्त है, कौन कौन नहीं है, इसका पूरा। उदयपुर नगर निगम में जो घोटाले हो रहे एक के बाद एक, उसको लेकर ज्ञापन दिया। वैसे ज्ञापन हमने 2 दिए हैं, पर विशेषकर नगर निगम और चंपाबाग
दो प्रकरण ऐसे हैं जिससे उदयपुर का हित जुड़ा हुआ है। बड़ा आश्चर्य होता है कि 272 प्लॉट यूआईटी ने नगर निगम को दिए, करोड़ों रुपए की संपत्ति है, कॉर्नर प्लॉट है और 5-5 हजार फीट के प्लॉट है, यानी एक प्लॉट की कीमत 4 और 5 करोड़ बनती है। और आश्चर्य होगा कि नगर निगम और यूआईटी और इसके पीछे, पर्दे के पीछे सफेद पोस्ट कुछ नेता लोग भी हो सकते हैं, हो क्या सकते हैं, नाम जिस प्रकार से आ रहे हैं। और जो हेराफेरी हुई है, हम चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय तो ठीक है जांच कर ही रहे, पर एसओजी इसकी जांच करें तो ही सत्य सामने आएगा। ऐसे ही चंपा बाग में जो जिस प्रकार से हाई कोर्ट का स्टे होने के बाद में रजिस्ट्री भी हुई है, निर्माण के काम भी हुए हैं, यानी उसमें भी घपला हुआ है। कुल मिलाकर उदयपुर नगर निगम, चंपा बाग, कहीं न कहीं राजनेताओं का उसमें हाथ है। अधिकारी अपने स्तर पर इतना अनर्थ नहीं कर सकता है और इसलिए चाहते हैं कि दोनों ही प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच हो, जो दोषी हो बेनकाब हो और उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, यही हमारी मांग है।